प्रीपोजिशन, आर्टिकल और कंजंक्शन जो आपको ब्रैकेट में दिया है, ठीक है, राइट प्लेस में आपको फिल करना है। देयर वाज गर्ल, फर्स्ट में यही हो जाएगा, ठीक है। नेम वली, अब ये ध्यान रखना है कि जो गर्ल है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है तो आपको कंजंक्शन यूज करना होगा यहाँ पे हु, ठीक है, क्योंकि वली के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। हु वाज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट। शी वाज 8 years old। एक तो दो चीजें हैं, एंड का बाद है, ये दो चीजें एक ही पर्सन करता है। शी वाज 8 years old एंड एक ही पर्सन के बारे में बताई गई कोई चीज तो शी मस्ट एंड। वेरी क्यूरियस, किसके बारे में, इट्स अबाउट बी। हर फेवरेट पास्ट टाइम वाज स्पेंडिंग इन द। फ्रंट डोरवे ऑफ अ हाउस वाचिंग व्हाट वाज हैपनिंग, जो बचा वो उसमें इन द स्ट्रीट आउटसाइड। ऑफ इनटू एंड द वेन ए, तो पहले देखिए वेल वन फाइन स्प्रिंग डे, क्या लगती है, वेल फाइन स्प्रिंग डे में। अब ध्यान देना है कि अगर आफ्टरनून या फिर कोई टाइम हो अगर, तो आपको या तो एड यूज करना होता है या फिर द यूज करना होता है, ठीक है। लेकिन एड यहाँ पे दिया नहीं तो हमें क्या यूज करेंगे, फर्स्ट में जाएंगे द। Was just on the point of leaving the village and turning, तो C में and turning कहां पे, into the main highway, A B C D, main highway। उसके बाद when और a एक साथ लिखना है, when a small voice was heard shouting stop the bus, stop the bus। वली devoured everything, सब कुछ देखा उसने, किसके साथ, अपने आप में। तो a with her eyes but when she started, b to look out side she found her view cut off by a canvas blind, that covered the low part, a canvas blind। हाँ, अब कैनवास ब्लाइंड के बारे में बताया, तो दैट जब कोई थिंग होती है तो उसको दैट के बारे में दैट से लिखते हैं, तो कौन सा हो जाएगा ये, डी। that covered the low part of her window, दैट कवर्ड द लोअर, ई में हो जाएगा द लोअर पार्ट ऑफ the window, ऑफ हर window। विंडो, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में एग्जाम में भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल सेम सेंटेंस लिखा होगा, उसके ब्रैकेट में लिखा होगा सिलेक्ट द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस या फिर सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव वॉइस सेंटेंस। तो वही मैंने भी सॉल्व में लिखा असर्टिव, तो आपको ये देखना है कि इसमें से असर्टिव सेंटेंस जो है आपको वो सही सेंटेंस जो है वो सेलेक्ट करना है। तो असर्टिव में आपको ये बात तो पता है कि सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव है तो असर्टिव में कहलाता है, और अभी ये सेंटेंस किसमें लिखा हुआ था, इंटेरोगेटिव में लिखा है ना, और इंटेरोगेटिव में लिखा है यानी कि वाई आ गया या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब आ गई तो उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही बोलते हैं, ये तो क्वेश्चन पार्ट है। इसके बाद में आपको चेंज करना असर्टिव, यानी कि सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो इसका मतलब क्या था, व्हाई शुड यू स्टैंड, ठीक है, व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, कि तुम क्यों खड़े हो, तुमने पैसा जो है पे कर दिया है सीट के लिए, ये मीनिंग हुआ। तो अब देखेंगे यू शुड नॉट स्टैंड, आपको खड़ा नहीं होना चाहिए।
ठीक है, जैसे क्वेश्चन यही है व्हाई शुड यू स्टैंड, तुम क्यों खड़े हो, तो हम चेंज करेंगे इसको, तो यू शुड नॉट स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, यानी कि पहला ही सेंटेंस जो है वो करेक्ट, बाकी में ध्यान नहीं देना। आगे समझ में कि जब आपने पैसा दे दिया तो क्यों खड़े हो, मतलब खड़ा नहीं होना चाहिए, यही मतलब वो। सेकेंड है पैसिव वॉइस में, वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, ऑब्जेक्ट यू। आपको पता है कि जब इंटेरोगेटिव के जब पैसिव वॉइस बनाते हैं हम, ठीक है, तो अगर विल नॉट या एम नॉट आर नॉट वॉज नॉट जो दिया है हमें वो एज इट इज लिखेंगे उसको, वर्ड दिया है यानी कि इसमें विल नॉट का क्या है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ठीक है, वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, तो पहला देखना है विल योर, तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, वॉन्ट दिया है तो पहला भी नहीं, वॉन्ट देखिए इसमें दिया है तो आगे देखते हैं वॉन्ट यू बी, लेकिन आपको पता है कि वॉन्ट की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो होगा नहीं, वॉन्ट यू बी लुक्ड फॉर बाय योर मदर, ये सही लग रहा है, यू आ गया, ठीक है। अब ये ध्यान देना है कि जब वोट के बाद योर मदर बी यहां दिया है, यहां भी होगा, लुकिंग का हमने चेंज किया है पास्ट फॉर्म में, तो हो गया लुक फॉर बाय योर मदर, बिल्कुल लास्ट में हो गया, तो जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। थर्ड सेंटेंस हाउ स्टूपिड ऑफ मी, इस तरह का सेंटेंस मिलेगा, एक्सक्लेमेशन का मार्क, और ब्रैकेट लिखा हुआ इस तरह से सिलेक्ट द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस, तो आपको इनमें से असर्टिव सेंटेंस देखना है, ठीक है। वैसे इसका एक और भी तरीके से बन सकता है, लेकिन हमें इसमें देखना है, यहाँ जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से सिलेक्ट करना है आपको, तो ये ध्यान देना है, ये जो ग्रेटली ग्रेट से जो लिखा है, तो आपको हमेशा यह ध्यान देना है कि इस तरह के एडजेक्टिव को ग्रेट को में एडवर्ब बनाना है, इसके बाद हमेशा एक्सट्रीमली भी हो सकता है यहाँ पर, तो हमें ध्यान देना है कि कोई भी एडजेक्टिव नहीं होगा, एडवर्ब वर्ब आएगा इट इज के बाद, तो इट इज ग्रेटली, यहां तक तो ठीक है। अब इसके बाद में कोई चेंज होना नहीं, जो एज इट इज लिखना है वही लिखना है, प्रीपोजिशन को कोई चेंज नहीं करना है, तो इसमें देख लेंगे इट इज ग्रेटली तो है, इट इज ग्रेटली स्टूपिड ऑफ मी, ये सेंटेंस ठीक है। शी शोड हिम सम कॉइंस, शोड यानी कि सिंपल पास्ट में है, ठीक है, और सिंपल पास्ट में है तो आपको पता है कि हम वॉज या वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है, वॉज वर्ब का यूज होता है, बाकी हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो सम कॉइंस आर तो होगा नहीं, रॉन्ग हो गया, सम कॉइंस वॉज होना नहीं क्योंकि कॉइंस से प्लूरल नंबर में है, तो वॉज या वर्ब में से कोई एक आना चाहिए, सम कॉइंस वर तो ठीक था, शोड बाय हर, करेक्ट, ये करेक्ट सेंटेंस है कि शो की सेकंड फॉर्म होती है शोड और थर्ड होती है शोड, सम कॉइंस वर शोड, तो गलत ही है, ये सही हो गया, ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं आई एम नॉट अ चाइल्ड, ब्रैकेट में लिखा है क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग में आपको पता है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो आपको क्या करना है, उसको पॉजिटिव में बनाना है, ठीक है, तो पॉजिटिव में बनाएंगे तो नॉट रिमूव हो जाएगा वहां से, तो पॉजिटिव इन द सेंस रहेगा तो इंट्रोगेटिव में ही, ठीक है, बस नॉट हट जाएगा, तो है आपको ध्यान देना है आई एम नॉट, तो आई एम नॉट नॉट हट जाएगा, तो क्या बचा आई एम, और आई एम का आप बनाओगे इंट्रोगेटिव क्या होगा, एम आई, सेंटेंस ठीक है। आई एम 8 years old, तो आपको पता है आई एम को जब भी हम लिखेंगे तो इसका क्वेश्चन टैग या इंटरोगेटिव जो रहता है वो आर एंड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आई एम नॉट दिया है तो एम आई, ठीक है, और आई एम दिया है तो आर एंड आई, यहां लिखा है, ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से ये था आपका क्वेश्चन टैग। अब हम देखते हैं एरर करेक्शन इस चैप्टर के, ठीक है, रेक्टिफाई एरर्स, ठीक है, एग्जाम में आपको आएंगे ये 4 क्वेश्चंस और ये 4 मार्क्स में रहेंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पे 6 लिख दिए, नो प्रॉब्लम। अब ये पहला वाला सेंटेंस देखिए, इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान देना है कि
जब कभी भी ऑफ के बाद, ऑफ से पहले कोई भी नंबर दिया है उसके अकॉर्डिंग जो है हम लिखते हैं। यानी कि हर फ्रेंड एक वर्ड है, ये प्लूरल में रहेगा तभी यहां मन होगा, ठीक है। तो अगर ऑफ से पहले कोई नंबर दिया हो तो उसके बाद में जो वर्ड है उसको प्लूरल में बनाएंगे हम। तो एरर क्या हो गया पहला? फ्रेंड, करेक्शन क्या हो जाएगा? हैपन टू रोड। अब ध्यान, टू के बाद कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो रोड में क्या हो जाएगा? राइट। एंड ट्राइड टू डिस्क्राइब अ, डिस्क्राइब की यानी कोई चीज, तो डिस्क्राइब हम किस चीज करते हैं पहले से पता होती है, ठीक है। तो अ हो जाएगा द। साइड्स ऑफ द टाउन टू हिम, हिम तो होना नहीं, टू हर। कुड बी टू जेलस, कुड आना नहीं है, ठीक है, वुड हो रहेगा, वुड। वुड टू जेलस टू लिसन एंड वुड साउंड इनटू इंग्लिश नहीं होता, क्या होता है? इन इंग्लिश, ठीक है। 60 पे आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एरर्स करेक्शन आपको करने हैं। सेकंड, एरर करेक्शन में देखने के लिए हमें सबसे पहले सेंटेंस जहां कंप्लीट हो रहा है, अगर दूसरी लाइन में नहीं कंप्लीट होता है ना, तो पूरे सेंटेंस को हम पहले रीड करते हैं, तब उसका मीनिंग समझ में आएगा। उसी के अकॉर्डिंग आप कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और आर्टिकल यूज करोगे। बट द ओल्ड वुमेन गोन ऑन, वुमेन के बाद गोन, पहले हमें पता लग गया कि वो कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आती है। कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट या सेकंड? तो फर्स्ट तो आएगी नहीं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? गोज का, गोज क्यों आएगा जब पास्ट में लिखी गई स्टोरी? तो वेंट, ठीक है। वेंट ऑन विद हर ड्राइवर, ठीक है। इज इट प्रॉपर बाय सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवलिंग अलोन, क्या ये उचित था कि अकेले यंग पर्सन को ट्रैवल करना, ठीक है, के लिए। बाय का क्या हो जाएगा? फॉर, ठीक है, फॉर, इसके लिए। यंग पर्सन टू ट्रैवलिंग, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई भी जीरेंड नहीं और कोई भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं। तो ट्रैवलिंग का क्या हो जाएगा? ट्रैवल। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर, योर नहीं आता, वेयर यू आर। या तो आप इस तरह से लिख दो या फिर इस तरह से, जो समझते हैं, ठीक है। वेयर यू आर। गोइंग इन टाउन, व्हाट्स अ स्ट्रीट, जिस स्ट्रीट के बारे में बात कर रहे हैं, पार्टिकुलर किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो, आपको क्या हो जाता है? फिर द यूज करते हैं। व्हाट द हाउस नंबर्स नहीं होता, हाउस नंबर। अगर यहां पे व्हाट आर होता तब तो ठीक था, तो व्हाट्स द हाउस नंबर्स का हो जाता है नंबर। सेकंड देखिए, वली स्माइल टू हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ का शी डिडंट वांट दे, नहीं होगा। वर्ब के बाद हमें क्या करना होता है? पॉजिटिव केस लिखना होता है, ठीक है। दे है देम। टू अंडरस्टैंड हर स्माइलिंग नहीं, स्माइल, स्माइल। बट देन देयर वेरेंट न्यू, देयर के बाद वेरेंट को हमने क्यों, यहाँ वर्ब भी ठीक था, ध्यान रखिए आप, देयर के बाद वर्ब भी कम होता है जब ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल में हो। लेकिन जब सेंटेंस कंप्लीट कर रहे हैं ना, तब देखो व्हेन देन देयर वेरेंट मच चांस ऑफ दिस, जब ये जब सिंगुलर में हो तो यहाँ पे भी क्या करना है? सिंगुलर ही वर्ब यूज करनी है। तो वेरेंट का क्या हो जाएगा?
wasn't, ठीक है. Much chance of this नहीं होगा, that. Was there, there. तो ये थे एरर करेक्शन, ठीक है. अब जो आपको एरर करेक्शन कराए थे, तो ये एरर करेक्शन भी हो गया आपका, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया है, और उसके बाद में आपको क्वेश्चन के जो आंसर है वो भी एक्सप्लेन करते जाएंगे. तो मंडे में जो टेस्ट है आप लोगों का, उसमें क्या है, पैसेज, उस पैसेज के नीचे क्वेश्चंस लिखते होंगे और उनके आंसर्स आपको उस पैसेज से फाइंड आउट करना है. उसके साथ में आपको फिल इन द ब्लैंक्स, और फिल इन द ब्लैंक्स में तो वर्ड जो फिल करने हैं वो, और दूसरी जो ब्लैंक रहेगी वो प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स वो रहेगी. ग्रामर में आपको टॉपिक जो आ रहे हैं इस समय अकॉर्डिंग टू 2021 बोर्ड एग्जाम शेड्यूल, ठीक है, उसके हिसाब से तो वो रहेंगे आपके उसमें. तो और एरर करेक्शन, ये 4-5 चीजें जो है वो आपको टेस्ट में आनी है, ठीक है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.